हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे स्टेट्स में होती है, उसके लिए हमने जो क्वेश्चन पेपर है 2024 का वो लेके आए हैं। ठीक है, ये कक्षा 9 के बच्चों के लिए है। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको क्लास 5 से लेकर 8 तक प्रोवाइड कर दिए थे, जो कि 2024 के जो भी रिजल्ट में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसका ये क्वेश्चन पेपर है। और ये एक रियल क्वेश्चन पेपर है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं अगले कुछ दिनों में आपके स्टेट्स में, उसमें पूरे पूरे आने की संभावना है, या हो सकता है कि पूरा सेम टू सेम यही पेपर आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो आज हम देखें क्वेश्चन पेपर जो है प्रश्न पत्र 2024-25 का कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए। ठीक है, ये क्या है, भारतीय संस्कृति ज्ञान प्रसार का है, 100 अंक का रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या दिया है। सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है, तो सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या होता है, अपनी भूल को स्वीकार करना क्या होता है, सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जिस युद्ध के समय घायलों की सेवा कर ख्याति प्राप्त की थी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कौन सा, क्रिएम में जो युद्ध हुआ था, क्रिएमा युद्ध में जो है वहां पे जो घायल थे उनको उनकी सेवा करके क्या है, ख्याति प्राप्त की थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया है। पश्चिम को भारतीय संस्कृति का दिग्दर्शक कराने वाली पुस्तक दी सीक्रेट बुक ऑफ ईस्ट के लेखक कौन है। तो इसके ऑप्शन में क्या जाएगा, इसमें सही आंसर क्या जाएगा आपका रोमियो रोला। रोमियो रोलो जो था ये पश्चिम को भारतीय संस्कृति का दिग्दर्शन कराने वाली पुस्तक की द सीक्रेट बुक ऑफ ईस्ट के लेखक थे, रोमियो रोला। फिर क्वेश्चन देखते हैं, रज़्मनामा जिस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। तो रज़्मनामा जो है कौन सी मतलब ग्रंथ का जो है फारसी अनुवाद है, महाभारत का। ठीक है, महाभारत का क्या है, ये फारसी अनुवाद है रज़्मनामा। क्वेश्चन देखते हैं पांचवा क्या दिया है, देश के नागरिक पद्म पुरस्कार हैं। देश के नागरिक जो है पद्म कौन कौन से हैं, आपका पद्म विभूषण भी है, पद्म भूषण भी है और पद्मश्री, ये तीनों ही क्या है हमारे देश के पद्म पुरस्कार हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम छठवा, व्यक्तित्व व्यक्ति का होता है। जो व्यक्तित्व है व्यक्ति का होता है, तो ऑप्शन क्या दिया है, दर्पण दिया है, पूरक दिया है और समानार्थी। तो क्या जाएगा, व्यक्तित्व जो है उस व्यक्ति का दर्पण भी होता है, उसका पूरक भी होता है और समानार्थी भी होता है। मतलब ABC तीनों आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सातवां क्या दिया है, मन में उथल पुथल जिस कारण से होती है। तो मन में जो उथल पुथल कैसे होती है, दुश्चिंतन से, स्वार्थ से और संकीर्णता, ये तीनों से ही हमारे मन में क्या होती है, उथल पुथल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 8वां नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है कि पतित पावनी गंगा जहां जहां से होकर बही है उसके तट बन गए हैं। ये किसने क्या है आपका, कहाँ पे बन गए हैं उसके तट, जहां जहां से भी जो है जो गंगा नदी बही है वहां पे साधना भूमि बन गई है, सांस्कृतिक केंद्र बन चुके हैं और पावन तीर्थ, मतलब ABC तीनों ही बन चुके हैं। मतलब गंगा नदी जहां जहां से बही है वहां पे क्या है, सब जगह पे साधना भूमि, सांस्कृतिक केंद्र और पावन तीर्थ बन चुके हैं। क्वेश्चन देखते हैं 9 क्या है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहलाता है। देखिए भागीरथी और अलकनंदा जो है मिलकर गंगा नदी बनती है, जो कि कहाँ बनती है, देवप्रयाग में। कहाँ पे, ये उत्तराखंड में है देवप्रयाग, वहां पे क्या है, ये दोनों नदियां मिलती हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10वां नंबर क्या दिया है, गंगा को धरती पर अवतरित होने के लिए जिन्होंने तपस्या की थी। तो गंगा जी को जो है धरती पर अवतरित होने के लिए भागीरथ जो है उनने तपस्या की थी। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्या दिया है, संत तुकाराम की जन्मस्थली है। तो संत तुकाराम की जन्मस्थली कौन सी है, पुणे। ठीक है, ये पुणे जो है उनकी जन्मस्थली। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12वां क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, 1893 शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन को भारत की ओर से संबोधित किया था। तो किसने संबोधित किया था, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने जो है इनको जो है आयोजित जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में, उसको उन्होंने संबोधित किया था। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय संस्कृति का मानव मात्र के कल्याण प्रेरणा सूत्र है। ये क्या है, हमारा जो मानव मात्र का जो कल्याण सूत्र क्या क्या है, ये तीनों ही जाएंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम और आत्मवत् सर्वभूतेषु। ये तीनों ही क्या है, हमारे मानव के कल्याणार्थ के प्रेरणा सूत्र है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 40 नंबर क्या दिया है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने वसुधैव कुटुम्बकम का आदर्श रखते हुए बताया कि भविष्य में होगा, क्या होगा, एक राष्ट्र होगा, एक भाषा होगा, एक धर्म और एक आचार होगा और एक संस्कृति होगा। मतलब ये तीनों ही क्या जाएंगे आपके ऑप्शन, तीनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक धर्म, एक आचार और एक संस्कृति, ये उन्हें श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बताया था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 15, गायत्री परिवार का गंगा स्वच्छता अभियान है। कौन सा अभियान है, जो आपका गायत्री परिवार के द्वारा जो गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उसका नाम क्या है, निर्मल गंगा जन अभियान। क्या चलाया जा रहा है, निर्मल गंगा और जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाया जा रहा है उसका नाम क्या है आपका, नमामि गंगे। ठीक है, ये दोनों ही आपको याद रखना है। क्वेश्चन 16 क्या दिया है, भारत में हल्दी विश्व के पैदावार का होता है। जो भारत में विश्व की पैदावार का हल्दी लगभग
20% से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। लगभग हमारे इसमें क्वेश्चन में 20% ही दिया है, लेकिन लगभग जो है विश्व का लगभग 60 से 70% या 80% जो हल्दी है हमारे भारत में ही उसकी पैदावार होती है। क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्या दिया है, हल्दी जिन रोगों से में लाभकारी होती है। तो जो हल्दी होती है वो कैंसर में भी, चर्म रोग में भी और उदरसूल तीनों ही जो है रोगों में क्या होती है, लाभकारी होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दिया है, विमानिकी के प्रणेता ऋषि थे। तो विमानिकी जो प्रणेता ऋषि कौन थे, भारद्वाज थे। कौन थे, भारद्वाज। क्वेश्चन 19 देखिए, महर्षि भारद्वाज के ग्रंथ जिसमें यंत्रों के निर्माण की विधि का सविस्तार वर्णन है, तो कौन से हैं वो, इसका सही आंसर जाएगा यंत्र सर्वत्र, ठीक है। यंत्र सर्वस्व ये आपका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्या दिया है, प्राचीन काल में विद्युत से चलने वाला विमान था, ठीक है। तो प्राचीन काल में जो है विद्युत से चलने वाला विमान कौन सा था, धूम्रयान। कौन सा था आपका, धूम्रयान। क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, श्रेष्ठ समुन्नत सफल जीवन हेतु आवश्यक है, कौन सा सही हो जाएगा इसमें आंसर आपका ABC तीनों। मतलब आपका सत्यता भी जरूरी है, धैर्य साहस भी जरूरी है और दया, ये तीनों ही क्या है, बहुत जरूरी है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 22 में, निवेदिता जिस ईस्वी सन में सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद से मिली, ठीक है। तो कौन से सन में मिली थी, 1895 में जो है निवेदिता किससे मिली थी, स्वामी जो है हमारे विवेकानंद जी से मिली थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्या दिया हुआ है, श्री रामचंद्र के व्यक्तित्व की विशेषता थी। तो क्या थे, कैसे थे श्री राम भगवान जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे, प्रजापालक भी थे और आज्ञाकारी पुत्र भी थे। तो ये ABC तीनों ही के सही आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्या दिया है, तुलसीदास जी ने धर्म का मूल कहा है। तो इन्हें क्या कहा है, धर्म का मूल क्या होता है आपका, दया। क्या होता है, दया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्या दिया है, भगिनी निवेदिता जिनके विचारों से प्रभावित थी। तो किसके विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थी, भगिनी निवेदिता विवेकानंद के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। क्वेश्चन देखते हैं 26 क्या दिया है, सारंगघर संहिता के अनुसार जिन वस्तुओं के सेवन से मनुष्य की बुद्धि लुप्त हो जाती है वे कहलाती हैं। क्या कहलाती है वो है आपका दुर्व्यसन। दुर्व्यसन के सेवन से क्या होता है, हमारे मनुष्य की जो है क्या जाती है, आपकी बुद्धि कैसी हो जाती है, लुप्त हो जाती है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्या दिया है, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय जिस अभियान को चलाता है। तो किससे चलाता है, ये कौन चलाता है, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय किसको चलाता है, आपका नशा मुक्ति अभियान को चलाता है, ठीक है। नशा मुक्त भारत जो अभियान है उसको चलाता है, ठीक है। आपका डी आपका इसमें सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्या दिया है, मैं निवेदिता को जनता की माता के रूप में देखता हूँ, यह भाव जिनके हैं। तो किसने कहा था ये भाव, ये भाव थे स्वामी स्वरूपानंद जी के। किसके थे, स्वामी स्वरूपानंद जी के ये भाव थे। क्वेश्चन 29 देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी के जो है राजनीतिक कौन थे, चित्तरंजन दास जी थे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है, 30 नंबर, हमारी संस्कृति में ज्ञान एवं निर्णय का प्रतीक है। तो हमारी संस्कृति में ज्ञान एवं निर्णय का प्रतीक कौन है आपका, जो है हंस, ठीक है। हंस जो है हमारी संस्कृति में ज्ञान एवं जो है आपका संस्कृति का क्या है, प्रतीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 31 नंबर, व्यसन मुक्ति हेतु गायत्री परिवार का कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है गायत्री परिवार के द्वारा, इसमें जाएगा आपका युवा जागृति, व्यसन मुक्ति, आदर्श ग्राम बाल संस्कार शाला। ये सभी तीनों ही जो है व्यसन मुक्ति के लिए गायत्री परिवार के द्वारा ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 32 नंबर क्या दिया है, ओणम जिस राज्य का मुख्य त्योहार है। तो ओणम जो है किस राज्य का सबसे मुख्य त्योहार है आपका, केरल का, ठीक है। कहाँ का है ये, केरल का सबसे मुख्य त्योहार है। क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्या दिया है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो अभी सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जिससे सम्मानित या संबंधित है, ठीक है। तो किस चीज के लिए दिया जाता है ये दादा फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के लिए, ठीक है। फिल्म में जो अच्छी मतलब प्रस्तुति करता है उसके लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। फिर क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्या दिया है, जिस काल के लोगों का लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। तो कौन से काल के लोग हैं जिनका लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के जो लोग हैं उनका लिखित में साक्ष्य नहीं मिलता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 36, दो बूंद जिंदगी के उद्घोष संबंधित है। तो दो बूंद जिंदगी के जो है उद्घोष के लिए है, पल्स पोलियो अभियान के लिए आपका संबोधित है, ठीक है, संबंधित है कह सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 37 नंबर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इतिहास में स्वर्ण युग कहलाने वाला साम्राज्य था। तो इतिहास में जो स्वर्ण युग कहलाने वाला सबसे अच्छा राज्य कौन था, किसका था, गुप्त शासन काल का था, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्या दिया है, महाभारत में श्री कृष्ण जिन्हें पार्थ कहा करते थे, किसे कहते थे पार्थ, उन्हें अर्जुन को कहते थे। किसको कहते थे, अर्जुन को जो है पार्थ कहते थे। फिर क्वेश्चन देखिए 39 क्या दिया हुआ है, राज्याभिषेक के संबंधित यज्ञ है। तो राज्याभिषेक से संबंधित कौन सा यज्ञ है आपका, राजसूय यज्ञ। क्या है आपका, राजसूय यज्ञ। फिर क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्या दिया है, पारसी ग्रंथ जैन अविष्टता का आशय होता है।
तो पारसी ग्रंथ जो है जैन अवस्था का आधार क्या होता है? धार्मिक आचार। जैन अवस्था का आधार क्या होता है? धार्मिक आचार। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्या दिया है? गांधी जी ने अपनी मानस पुत्री कुमारी मैंडीलेन स्लेट को नाम दिया। तो गांधी जी ने क्या नाम दिया था? उसको निवेदिता दिया था। क्या दिया था? निवेदिता नाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में मदन मोहन मालवीय के अतिरिक्त जिनकी भूमिका रही, तो किसकी भूमिका रही थी इसमें? आपका सही आंसर क्या जाएगा आपका इसमें? बी और सी। बी और सी मतलब श्रीमती एनी बेसेंट, और सी नंबर के जाएंगे आपके दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह। ये दोनों की ही जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को स्थापना करने के लिए बहुत अच्छी भूमिका रही थी। फिर क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्या है? सिंतो जिस देश का प्राचीन धर्म है, तो सिंतो कहाँ का धर्म है? प्राचीन धर्म कहाँ का है? जापान का जो है ये एक प्राचीन धर्म है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया है नेक्स्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा कौन सी है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है अगर क्या है? अग्नि की उड़ान। अग्नि की उड़ान जो है उनकी क्या है? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आत्मकथा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं क्या है 45 नंबर। संत वृक्ष नदी एवं धरती सदैव कार्य करती हैं। किसके लिए कार्य करती हैं? परमार्थ के लिए। सी आपका सही आ जाएगा इसमें, परमार्थ के लिए तीनों ही काम करते हैं। फिर क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्या दिया है? कालिदास कृत अभियान शाकुंतलम नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जिस विदेशी लेखक ने सर्वप्रथम अनुवाद किया, तो कौन लेखक थे जिनने इसको किया था? तो विलियम जोन्स नाम के एक क्या थे जो थे विदेशी थे, जिनने कालिदास की जो कृति थी अभिज्ञान शाकुंतलम उसको मैंने विदेशी भाषा में क्या किया था? उसको अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 47 नंबर क्या दिया है? यदि दुनिया में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। दुर्बलता से बचो, दुर्बलता मृत्यु है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका था? स्वामी विवेकानंद जी का कथन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत नामदेव ने ईश्वर की सच्ची उपासना बताया है। तो संत नामदेव ने क्या बताया है? कि पीड़ित मानवता की सेवा को ही उन्होंने क्या बोला है? कि सच्ची ईश्वर की ये क्या होती है? सेवा होती है या उपासना होती है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 49 नंबर क्या दिया? भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान या पुरस्कार है। तो हमारे भारत का सबसे राष्ट्रीय जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान या पुरस्कार है क्या बोलते हैं? इसको हम लोग भारत रत्न बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 50 नंबर क्या दिया हुआ है? गुरु दक्षिणा में शिवाजी ने अपने गुरु को दिया। क्या दिया था उन्हें? धर्म संस्कृति के रक्षा हेतु क्या दिया था? संकल्प दिया था। तो आपका क्या जाएगा इसमें? सी आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा आपका आंसर इसमें? सी आपका सही आंसर जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है? 51 नंबर का। स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में स्थापित किया। स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में क्या स्थापित किया? उनने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। कौन सा? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय उन्हें वहां पे स्थापित किया था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। भारतीय संस्कृति का जिसमें विश्वास है, तो भारतीय संस्कृति का काय में है? विश्व बंधुत्व में है, उदारता में है और समता। ये तीनों ही जो है भारतीय संस्कृति के इसमें सब में विश्वास है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। जिसने द्रोणाचार्य की प्रतिमा को गुरु मानकर धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। तो आपको सभी को पता है जो एकलव्य थे, एकलव्य ने क्या किया था? द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा का गुरु मानकर क्या करा था? धनुर्विद्या सीखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 54 नंबर क्या दिया है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह पंक्ति जिस देशभक्ति की है या जिस देशभक्त की है, तो इसके ये राम प्रसाद बिस्मिल जी की जो है ये क्या है? ये पंक्ति है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 55 नंबर क्या है? स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी जो बेहोश होने पर भी दांतों से तिरंगा थामे रहे, तो कौन थे वो? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो थे, जिनने जो है बेहोश होने के बाद भी अपने दादों से तिरंगा को थामे रखा था। क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर क्या है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये गीतकार कौन है? तो आपको बताना है। इनके गीतकार है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जो है इस गीत के गीतकार है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 57 नंबर। भोजनोपरांत उपयुक्त आसन है। भोजन करने के बाद कौन सा आसन हमें करना चाहिए? आपको करना चाहिए वज्रासन। क्या करना चाहिए? वज्रासन हमको करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर क्या दिया है? शरीर में चोट लगने पर लाभकारी होता है। अगर हमारे शरीर में चोट लग जाती है तो हमें क्या लगाना चाहिए? हल्दी हमें लगाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर क्या है? अपनी संपूर्ण संपत्ति स्वराज्य प्राप्ति हेतु महाराणा प्रताप को अर्पित करने वाले महादानी थे। कौन थे ऐसे महादानी? उनका नाम है, इसका सही आंसर क्या जाएगा 59 का जाएगा आपका भामाशाह। भामाशाह ऐसे थे जिनने सभी चीज दान कर दिया था। क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्या दिया हुआ है? हीनयान तथा महायान जिस धर्म से के पंथ है। हीनयान तथा महायान जिस धर्म के पंथ है, तो कौन से धर्म के पंथ है? ये बौद्ध धर्म के पंथ है, हीनयान और महायान। फिर क्वेश्चन देखते हैं 61 क्या दिया है? उत्तर वैदिक काल के प्रमुख जनपद थे। तो उत्तर वैदिक काल के प्रमुख जनपद कौन थे?
कुरु, काशी और पांचाल, ये सभी क्या है आपके एबीसी तीनों तो वैदिक काल के सभी क्या है ये प्रमुख जनपद थे। क्वेश्चन 62 देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का कौन सा ऐसा जो है अंग नहीं है? इसमें महेंद्राचल जो है आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है, बाकी सब क्या है ये हिमालय पर्वत के ही अंग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका 63 नंबर का। 63 नंबर क्या है, भक्ति आंदोलन में दक्षिण के प्रमुख संत थे। तो भक्ति आंदोलन में जो है दक्षिण के जो प्रमुख संत कौन थे? रामानुजम। कौन थे? रामानुजम। फिर क्वेश्चन देखते हैं 64, जिसे जीवन का अविच्छिन्न अंग मानना चाहिए। किसे मानना चाहिए आपका? इसमें आपका एबीसी तीनों जाएगा, आपका समझदारी को, ईमानदारी को और जिम्मेदारी को, ये तीनों ही आपके इनको सबको जीवन का हमें अविच्छिन्न अंग मानना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 65 नंबर क्या दिया है, गंगा का उद्गम स्थल है। तो गंगा का जो उद्गम स्थल है कहाँ पे है आपका? ये गोमुख में। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर में है, इसको हम गोमुख भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 66 नंबर क्या दिया है, महादेवी वर्मा को उनकी जिस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो महादेवी वर्मा को जो है उनकी यामा जो कृति थी, ये यामा जो ने रचना की थी यामा की, उसके लिए हमको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 67 क्या दिया है, सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह। चंद्रमा वाला ग्रह मतलब ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा जो है उपग्रह है? चंद्रमा कैसा है? एक उपग्रह है, तो ऐसा कौन सा ग्रह है सबसे ज्यादा उपग्रह है उसके? तो ये आपका शनि जाएगा। ठीक है, शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा क्या है? उपग्रह है। क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर, वनस्पतियां भी जीवनधारियों की तरह प्राणवान हैं, यह अनुसंधान जिस वैज्ञानिक ने किया। तो कौन से वैज्ञानिक ने किया था इसका अनुसंधान? जगदीश चंद्र बसु ने इसका आविष्कार किया था या फिर अनुसंधान किया था कि जो वनस्पतियां हैं वो भी जीवनधारियों की तरह प्राणवान है। जितनी भी वनस्पति है उनमें भी क्या होता है? प्राण होता है, जीवन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर क्या दिया है, बाण भट्ट जिस सम्राट के दरबारी कवि थे। तो बाण भट्ट जो है इसके हर्षवर्धन जो है सम्राट के क्या थे? दरबारी कवि थे। क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर, देवधर ट्रॉफी जिस खेल से संबंधित है। तो देवधर ट्रॉफी जो है आपका क्रिकेट के खेल से संबंधित है। क्वेश्चन देखते हैं 71, वैज्ञानिक ने बालक एडिसन जो आगे वैज्ञानिक बना में एक अच्छे वैज्ञानिक का क्या गुण देखा था? तो कौन सा गुण देखा था उनने? उसमें लगन की भावना देखी थी, इसलिए उनको उनने प्रोत्साहित किया था। क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर क्या है, चाणक्य जिस विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तो चाणक्य जो है कौन से विश्वविद्यालय के आचार्य थे? तक्षशिला जो है विश्वविद्यालय के आचार्य थे। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया है 73 नंबर का, सर्वोच्च औषधि गुणों से युक्त पेड़ है। तो सबसे ज्यादा औषधि गुण कौन से हैं? आपका नीम का जो पेड़ है सबसे ज्यादा क्या है? सर्वोच्च औषधि गुणों का एक पेड़ है। फिर क्वेश्चन देखिए 74 नंबर क्या दिया है, भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? आपका समुद्रगुप्त को जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर क्या दिया है, शून्य को सबसे पहले जिन्होंने अंक के रूप में माना और उनका गणितीय प्रयोग बताया। तो कौन थे जिनने इसको सबसे पहले क्या माना था? शून्य को गणितीय आपका आर्यभट्ट ने क्या है शून्य को अंक के रूप में माना था और उसको गणितीय रूप में प्रयोग किया था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर क्या दिया है, गांधी जी जिस ग्रंथ को अपनी माँ कहते थे या कहते हैं, तो कौन सा ग्रंथ था? गीता। जो गीता थी, गीता मतलब जो ग्रंथ था जिनने जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाया था, वह गीता ग्रंथ को गांधी जी क्या है? अपनी माँ कहते थे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 77 नंबर क्या दिया हुआ है, 11 वर्ष की आयु में ही जिन्हें सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। 11 वर्ष की आयु में ही जिन्होंने सबसे ज्यादा जो है शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था वो कौन थे? संत ज्ञानेश्वर। क्या नाम था उनका? संत ज्ञानेश्वर। क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर, विक्रम साराभाई ने जिस पर शोध कार्य किया। तो विक्रम साराभाई ने किस पर कार्य किया था? अंतरिक्ष की जो किरण है उस पर उन्हें शोध कार्य किया था। क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर क्या है, पवनार जिनकी कर्म स्थली है। तो पवनार जो है आचार्य विनोबा भावे जी की जो है आपकी क्या है? आपकी कर्म स्थली है। क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर क्या दिया है, पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर परिभ्रमण करती है, यह सर्वप्रथम जिन्होंने बताया। तो किसने बताया था? ये जो आर्यभट्ट ने बताया था। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर क्या दिया है, श्रीमद् भागवत गीता की जन्मभूमि कही जाती है। श्रीमद् भागवत गीता कहाँ पे? जहाँ पे महाभारत हुआ था। महाभारत कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक है, कुरुक्षेत्र कहाँ पे है? हरियाणा में है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है जब महाभारत हुआ था तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता सुनाई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर क्या दिया है, मौर्य शासकों में जो महान कहलाए। तो मौर्य शासकों में जो महान कौन है? अशोक। सम्राट अशोक जो है सबसे महान क्या कहलाए थे? शासक कहलाए थे। क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर, जिस ज्योतिर्लिंग के निकटवर्ती क्षेत्र में महर्षि चरक ने औषधीय पौधों का उत्पादन किया। तो कौन सा ऐसा
ज्योतिर्लिंग था जिसके पास में उनने अपना वो किया था, तो उसका नाम है वैद्यनाथ। ठीक है, वैद्यनाथ जो है ज्योतिर्लिंग, वहाँ पे उनने महर्षि चरक ने अपनी औषधि पौधों का उत्पादन किया था। क्वेश्चन 84 नंबर का दिया है, हिंदी का पहला समाचार पत्र है। तो हिंदी का सबसे जो पहला जो आपका कहते हैं समाचार पत्र है, उसका नाम क्या है? उद्दंत मार्तंड। क्या नाम है उसका? उद्दंत मार्तंड। फिर क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर क्या दिया है, वह पर्व जो अहिंसा का संदेश देता है वह राष्ट्रीय पर्व नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय पर्व नहीं है, लेकिन क्या होता है, वो अहिंसा का संदेश देता है। तो ऐसा कौन सा पर्व है? महावीर जयंती। महावीर जयंती क्या है? एक राष्ट्रीय पर्व तो नहीं है, लेकिन हमें अहिंसा का संदेश देती है। क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर क्या दिया है, क्रांतिकारियों के जीवन में जिस पुस्तक की विशिष्ट भूमिका रही। तो क्रांतिकारियों के जीवन में कौन सी बुक की सबसे ज्यादा जो है विशिष्ट भूमिका रही? तो यहाँ पे आपका तीनों ही जाएगा। कौन कौन सी जाएगा? आनंद मठ भी आएगा, पथेर दाबी भी जाएगा और गीता रहस्य। ये तीनों ही जो है पुस्तकें जो है बहुत ही भूमिका प्रदान करने वाली बुकें थी। क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर का दिया है, राजहित में पुत्र का बलिदान देने वाली नारी थी। तो राजहित में जो है कौन सी ऐसी नारी थी जिनने अपने पुत्र का बलिदान दी थी? उनका नाम है पन्नाधाय। ठीक है, पन्नाधाय जो है अपने पुत्र का बलिदान देने वाली नारी थी। क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर, जो समय को नष्ट करता है समय उनको नष्ट कर देता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका था? महात्मा गांधी जी का जो है ये कथन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 89 नंबर क्या दिया है, श्री राम ने जहां आज भी शिखर पुरुष माने जाते हैं। हाँ, श्री राम को जहां आज भी शिखर पुरुष माना जाता है, श्री राम जी को इंडोनेशिया में जो है अभी भी क्या माना जाता है? शिखर पुरुष माना जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 90 नंबर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोलता है, भावरा जिस शहीद की जन्मस्थली है। देखिए, भावरा जो है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, और ये चंद्रशेखर आजाद जी की जो है जन्म स्थली है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 891 देखते हैं, हमारी संस्कृति में ज्ञान एवं निर्णय का प्रतीक है। तो हमारी संस्कृति में ज्ञान एवं निर्णय का प्रतीक कौन है? हंस। ठीक है, हंस से हमें ज्ञान और निर्णय की जो है सीखने मिलता है। क्वेश्चन 92 क्या है, पद्मा और भागीरथी किस नदी के भाग हैं? पद्मा और भागीरथी जो है गंगा नदी की जो है भाग है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर, ऐसा वृक्ष जो रात्रि में ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ऐसा कौन सा वृक्ष है? यहाँ पे आ जाएगा आपका पीपल। पीपल एक ऐसा वृक्ष जो दिन में भी और रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर क्या दिया है, विनोबा भावे को जिसने लोक सेवा करने की प्रेरणा मिली थी। तो विनोबा भावे को जो है लोक सेवा करने की जो प्रेरणा मिली थी, आप इसमें माता भी लगा सकते हैं और पिता भी लगा सकते हैं। इन दोनों से ही इनकी जो है लोक सेवा करने की प्रेरणा मिली थी। फिर क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर क्या दिया है, गरबा जिस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो गरबा हमें पता है कहाँ का है? गुजरात का। गुजरात के राज्य का जो है गरबा सबसे प्रसिद्ध क्या है? नृत्य है। क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर, वैनसॉन्ग ने जिस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो वैनसॉन्ग ने कहाँ पे अध्ययन किया था? उन्होंने किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर क्या दिया है, विवेकानंद शिला जहां स्थित है। तो विवेकानंद शिला कहाँ पे स्थित है? आपका कन्याकुमारी में। कहाँ पे? कन्याकुमारी में। क्वेश्चन नंबर 98, जिस पौधे की पत्तियों में तेल ग्रंथि पाई जाती है। तो ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें तेल ग्रंथि पाई जाती है? तो वह है आपका तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे में क्या होता है? तेल ग्रंथियां पाई जाती है। क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर, सिख धर्म के पवित्र प्रतीक हैं। तो सिख धर्म के पवित्र प्रतीक कौन से हैं? कड़ा भी है, केस कंगा भी है और कृपाल कच्छ भी है। मतलब ये आपके तीनों ही जो है उनके सिख धर्म के पवित्र प्रतीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 100 नंबर क्या दिया है, 80 घाव लगे थे तन में फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, यह कथन किसने के प्रति है? किनके प्रति है? तो ये है आपका राणा सांगा के प्रति जो है ये कथन है कि उनको 80 घाव लगे थे उनके तन में फिर भी कोई व्यथा नहीं थी उनके मन में। ठीक है, तो इस तरह से 100 क्वेश्चंस आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपको अच्छे तैयार करके जाना है आपके एग्जाम के लिए। आगे हम आपको बताएंगे आपके जो ट्राई बेकर क्वेश्चन है, ये ट्राई बेकर क्वेश्चन के आंसर आपको हम बोल के बता रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ट्राई बेकर क्वेश्चन, ये आप करके जाएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। देखिए पहला ट्राई बेकर क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय गीत, महाकाव्य, वाक्य एवं लिपि के नाम लिखिए। तो देखिए सबसे पहले जो है राष्ट्रीय गीत हमारा कौन सा है? वंदे मातरम। ठीक है, अब देखिए महाकाव्य कौन कौन से हो सकते हैं? आपके रामायण भी हो सकता है और महाभारत भी। तो आप लिखेंगे रामायण एवं महाभारत। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा राष्ट्रीय वाक्य। राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते। ठीक है, क्या है हमारा? सत्यमेव जयते। देखिए फिर आपका आगे आता है लिपि के नाम लिखिए। तो देखिए के नाम कौन से हमारे यहाँ पे? आपका देवनागरी। देव हमारे यहाँ कौन सी चलती है? हमारी देवनागरी चलती है। तो इस तरह से आपके लिपि के नाम। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आपका कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में 1915 में, 1917 में और 12 मार्च 1930 को और 5 मार्च 1931 को कौन कौन सी घटनाएं हुई। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई थी, आपको हम 2-3 घटनाएं आपको बता रहे हैं, इनको आपको याद कर लेना है।
तो पहला देखिए आपका स्वतंत्रता में 1915 को, तो 1915 को क्या हुआ था, जो गांधी जी थे तो कहाँ से वापस आए थे, दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, ठीक है। दूसरा आप लिखेंगे आप 1917 को, तो 1917 को क्या होगा, वहाँ पे एक गदर पार्टी बनाई गई थी, ठीक है, गदर पार्टी बनाई गई थी, और चंपारण सत्याग्रह भी क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर देखते हैं फिर 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था, जो दांडी यात्रा चालू की गई थी, किसके द्वारा, आपका जो है महात्मा गांधी जी द्वारा। फिर आता है नेक्स्ट आपका 5 मार्च 1931, तो 5 मार्च 1931 को क्या है, गोलमेज सम्मेलन किया गया था, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन किया गया था। ये है जो मेन डेट है, आप इनको याद कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि घूमरा, पनिहारो, बिछवा, चपेली किस प्रदेश के लोग, अब कहाँ कहाँ गए हैं, तो देखिए आप घूमरा, तो जो घूमरा है मतलब घूमर, आपने नाम सुना होगा घूमर रे, तो घूमरा जो है आपका कहाँ से है, राजस्थान से। फिर पनिहारो जो है कहाँ से आपका, पनिहारो कौन से बिलोंग करता है, ये आपका पनिहारो, ये भी सब क्या है, राजस्थान के हैं। बिछुआ कहाँ का है, ये भी राजस्थान का है। छपेली कहाँ का है, ये भी राजस्थान का। तो सभी जो चारों जो नृत्य हैं आपके राजस्थान राज्य से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्या दिया है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ, तो आदि शंकराचार्य द्वारा जो है आपका 4 मठों के नाम क्या है, तो देखिए इसमें आपका जो है पहला जो है आपका गौरी शंकर, ठीक है, दूसरा है आपका द्वारिका पीठ, तीसरा है ज्योतिर्मठ, और चौथा है आपका पुरी मठ। ये आपके जो है गौरी मठ, द्वारका पीठ, ज्योतिर्मठ और पुरी मठ, ये 4 जो है आपके क्या जाएंगे, इसमें मठ है, उनके स्थापित किए गए मठ हैं। फिर देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, 4 युगों के नाम लिखिए। तो 4 युग कौन कौन से हमारे, सबसे पहला आएगा आपका सतयुग, दूसरा जाएगा त्रेता युग, तीसरा जाएगा द्वापर युग, और चौथा जाएगा आपका कलयुग या फिर कलयुग। तो ये इस तरह से आपके जो ट्राइबल क्वेश्चन है उसके भी आंसर आपको हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्रोवाइड कर दिए हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है अपने एग्जाम में, और इनको अच्छे से करके आना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इसके आने वाले जो क्वेश्चन हैं आपके या पेपर्स हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।